रिकॉर्ड, एक तरीके से दुनिया में रिकॉर्ड बनाया और तब से हाजीपुर भी जो है वो केंद्र की राजनीति की धुरी में इसकी चर्चा होने लगी। और तब से लेकर अब तक अगर देखें तो एलजेपी का एक गढ़ के तौर पर इसको देखा जाता है। पहले तो 8 बार लगभग सांसद रहे रामविलास पासवान और उसके बाद कमान संभाली चिराग पासवान ने, उनकी विरासत को आगे लेकर के गए, वो यहाँ से सांसद बने। तो कुल मिलाकर हाजीपुर की जब भी चर्चा होती है तो बहुत सारे मुद्दों की चर्चा होती है, लेकिन मुद्दों से ज्यादा जो चर्चा होती है वो जातिगत समीकरण की होती है, क्योंकि जितना भी यहाँ पर पासवान फैक्टर है वो कहते हैं बहुत चलता है। और पासवान एक लाइन में रामविलास पासवान यानी एलजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। हालांकि अगर हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी एनडीए एलजेपी ये गठजोड़ जो है वो इस इलाके की खासियत रहता है। मुद्दों की बात करें तो क्योंकि पटना से सटा हुआ है तो सेतु बन चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हमने देखा कि लगातार जो लगाव रहा हाजीपुर से वो भी दिखाई दिया। रेल मंत्री जब थे रामविलास पासवान तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई। इस बार आरजेडी भी पूरी तरह से ताल ठोकने की कवायद में लगी हुई है, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है ना उसको लेकर भी यहाँ पर बहुत सारी हलचल है। लेकिन क्या वाकई में हाजीपुर 1977 से लेकर अब तक कुछ बदलाव आया है? मुद्दे क्या कुछ बदले हैं? क्या वाकई में कुछ विकास हुआ है? इंडी गठबंधन पूरी तरह से एकजुटता दिखा रहा है। अब दक्षिण भारत से लेकर के और दिल्ली तक के इंडी गठबंधन के सारे नेता पूरे बिहार में लगातार घूम रहे हैं। तेजस्वी राहुल गांधी की जोड़ी हो या तमाम और नेता हो, और वो कह रहे हैं वोट काट दिया गया है, वोट चोरी हो रही है। अब वोट चोरी यहाँ पर भी मुद्दा है या नहीं है? चलिए जरा इसी पर शुरुआत करते हैं। ये जो वोट चोरी हो रही है क्या वाकई में? वोट चोरी किसको कहते हैं? चोर मचावे शोर। जो इंदिरा गांधी खुद हार गई थी इलाहाबाद 1975 में, उसके बाद आपातकालीन लगा करके बनी प्रधानमंत्री। इमरजेंसी सारे विपक्षी नेताओं को बंद कर दिए। दूसरा कहना चाहते हैं आपके सब्जेक्ट पर, मरा हुआ आदमी एक महिला बोली जी, मरा हुआ आदमी हमारे पति हर साल आकर के गिरा जाते हैं वोट। हम सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक रहते हैं, उनसे मुलाकात नहीं होता है। उससे लोगों का वोट रहना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं एक आदमी का 3 जगह वोट। वैशाली जिला का खास कर करके हम बनावट बनाते हैं। नदी किनारे है, फतुहा का भी वोट राघोपुर में, राघोपुर का वोट हाजीपुर में भी। तो एक ही जगह न रहना चाहिए। लंबे समय से अब बात आ रहा है। तीसरा है एक आदमी का नाम कई जगह, एक ही बूथ पर कई एक जगह भी रहता है। तो इसका कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? तो इसमें कहाँ है चोर मचाने शोर वाली बात है। और इसलिए यहाँ का वोट बहुत अच्छा है, इसका परसेंटेज भी बढ़ेगा। गलत वोट का रुकना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब गलत लोगों का वोट रुक जाएगा। केंद्र में जब भी सत्ता में बात होती है हाजीपुर का जिक्र जरूर होता है। क्या खासियत है हाजीपुर की? हाजीपुर का खासियत आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम से जाना जाता था, और हाजीपुर का नाम उन्होंने विश्व के मानचित्र पर दर्ज करवाया है। जब वो केंद्र में जब जो भी मंत्रालय में गए, कुछ ना कुछ यहाँ हाजीपुर को लोगों को देने का काम किए। और उसी कड़ी में उनका बेटा चिराग पासवान आज देश का तीसरा नेप्टम यहाँ खुलने जा रहा है हाजीपुर में, जहाँ यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे। क्या खुलने जा रहा है? देश का तीसरा नेप्टम यूनिवर्सिटी। हाँ, चिराग भैया का देन है। और उसके बाद यहाँ केंद्रीय विद्यालय थी, वो जर्जर अवस्था में थी, पढ़ाई बंद हो गई थी, उसको चालू कराएं। फिर 4 एकड़ की ज़मीन में केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन हो चुका है। तीसरा काम चिराग जी ने किया कि रेलवे कनेक्टिंग लाइन जो हाजीपुर सुगौली आदरणीय रामविलास पासवान जी दिए थे, उसको हाजीपुर सुगौली और हाजीपुर बछवाड़ा रेलवे लाइन को जोड़ने का काम किए। और मुजफ्फरपुर और हाजीपुर बछवाड़ा को जोड़ने का काम 8 किलोमीटर लंबी रेल लाइन चिराग जी देने का काम किए। ये बताइए, राहुल गांधी घूम तो बहुत रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई नाम लेवा, कांग्रेस का कोई वजूद, कांग्रेस का कुछ है क्या बिहार में? देखिए, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया है। और इतना घूम रहे हैं कांग्रेस जो है सब दिन आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी बन के रह गया है। अभी राहुल गांधी जो है यात्रा पर निकले हुए हैं,
SIR चोरी करने के लिए। तो चोरी तो वही लोग खुद किए हैं। और यहाँ जो जंगल राज जो 15 साल जो चला, उसमें क्या था, उसमें बूथ कैप्चरिंग उन्हीं लोग के द्वारा हुआ। और बिहार जो है पाठशाला बन गया था उसका बूथ कैप्चरिंग का। पूरे देश में वो जाना गया कि बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोट के लिए वो जाना जाता था। 2003 में भी SIR हुआ था, उस समय RJD का ही सरकार यहाँ हुआ था और केंद्र में NDA का सरकार था। फिर भी अच्छे से यहाँ हुआ और केंद्र भी उसको सपोर्ट किया था। EVM ठीक है? EVM बिल्कुल ठीक है। EVM के लिए तो हर, आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए या अभी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, हर जिला में FLC जो है 1 महीना चला है DRC सेंटर में। हम लोग हर पॉलिटिकल पार्टी जो है का उसका रिप्रेजेंटेटिव जा के वहाँ FLC में हिस्सा लिया है। और उसमें जो है कोई तरह का अगर चोरी का बात गड़बड़ी होता तो वो लोग दूसरे पक्ष भी थे वहाँ बोलने के लिए, लेकिन सभी के सहमति से वो चीज़ हुआ है। उसके एक बात बताइए, ऐसा लग रहा है मुझे तो कि यहाँ पर तो वन साइडेड एक ही तरफ से बात हो रही है। कोई तो बात होगी ना कि ऑपोजिशन भी इतने वोट पाता है भाई। देखिए ऐसा या बोलने दीजिए प्लीज, सब लोग बोल रहे थे तो हम लोग भी शांत थे। मैडम ने आपने खोजा कम से कम विपक्ष को सवाल। पक्ष की बात नहीं है, मैं तो आम जनता से बात कर रही हूँ। आम जनता के दिल में क्या है? आम जनता के दिल में कोई भी वोटर जो वोट डालता है वो आम जनता है। SIR जो हुआ है 2003 में माना हुआ है, वो समय क्या था, आज का समय क्या है? आज चोरी पकड़ी गई है चोरी। कैसे पकड़ी? जब पकड़ी नहीं जाती तो इतना हंगामा नहीं होता। जब चोर मचाए शोर जो कह रहे हैं, पूरे इंडिया बिहार की तरफ देख रहा है। बिहार में 25 का चुनाव है। मोदी जी का 14 में रथ बिहारे रोका था। 14 में वो प्रधानमंत्री बने। अश्वमेघ का यज्ञ जो उनका चला था और 15 में यहाँ चुनाव हुआ विधानसभा का, तो यहाँ रुक गया था। रही बात हम लोग के जो नेता हैं बिहार में, तेजस्वी जी इसी जिले से प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने और राहुल गांधी जी ने बिहार के हर जिले को में जा कर लोगों को यह बात सबूत के साथ। शपथ पत्र कहाँ दिया? मैडम, आपको FIR करना है, आपके घर हलफनामा नहीं दिया। हमारे घर में यदि किसी के साथ छेड़खानी होगी और मैं जाऊंगा थाने पे तो कंप्लेन करने, तो थानेदार हमसे शपथ पत्र मांगेगा। और वही शपथ पत्र अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा गया? वही शपथ पत्र तो बेसिक बात है। पत्र JDU के 2 सांसद यहाँ सवाल उठाए, उनसे क्यों नहीं मांगा गया? मैडम रुकिए, सुनिए। क्या मजबूरी है हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कि 1 महीना में इस नाम काट देना और जोड़ देना? 2003 में 2 साल लगे थे, तो 25 के चुनाव 24 के चुनाव में इस बात को पुष्टि कर लेते कि हाँ मरा हुआ लोग का नाम काटे। गरीब के भी BLA नहीं जाता है। सकिंदर राय मेरा भतीजा का नाम है, उसका मेरे भाभी का नाम काट दिया गया है और BLA का भी किया है। तो कहा कि ई फॉर्म आप 20 रुपया दीजिएगा उसको, आप 20 रुपया दीजिएगा। मुझे एक सेकंड। अरे भाई सुनो, एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। अरे सुनिए भाई, सुनिए। अरे रुकिए भाई, रुकिए। अरे भाई रुकिए, सुनिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। बहुत शोर हो रहा है। एक एक करके बात करेंगे। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि एक रूल है, कानून है। अब देश तो कानून से चलता है ना भाई, और रूल से चलता है, तो रूल से क्यों नहीं चलता? मैम ऐसा बात है, ये रवि चौरसिया से पूछे कि वोट चोरी है, आज तक इसने आपत्ति दर्ज किया है किसी के बारे में? मैं वही कह रही हूँ। किसी के आज चुनाव, एक सेकंड, चुनाव आयोग समय दिया है, आप आपत्ति दीजिए, कागज दिखाइए। कागज नहीं दिखाइएगा, आप चुनाव आयोग
समय दिया है ना। चौरसिया जी, क्या आपने किसी का आपत्ति दिया है? भाषण देने से नहीं होता है। आप कागज दिखाइए, कागज दिखाइए, कागज दिखाइए, कागज। जिसका कागज नहीं रहेगा वो वोटर नहीं सकता है। हाँ, आप बताइए, जो मुद्दे आ रहे हैं, वोट चोरी, ये मुद्दा है क्या? एकदम मुद्दा नहीं है। एक आदमी का 4-4 जगह वोट दे रहा है, क्या यह जायज है क्या? ये सही कदम किया है सरकार ने चुनाव आयोग में। क्यों विरोध हो रहा है इसका? आप देखिए, नाजायज छूटे नहीं, एक सिद्धांत है, और जो नाजायज है वो जुटे नहीं और जायज छूटे नहीं। तो जायज छूटना नहीं चाहिए, जो छूटे में है उनको वोट देने का अधिकार है, और जो नाजायज 4-4 जगह वोट दे रहे हैं उनको हटाने का अधिकार है। तो ये चुनाव आयोग क्या गलत कर रहा है? इसमें क्यों विरोध हो रहा है? ये झूठ मूठ का जो नारा दे रहे हैं विरोधी, इसका कोई तथ्य है? तो आप सोच के देखिए। अरे इधर बोल रहे हैं से सही बोल रहे हैं, कहीं चोरी का मामले नहीं है। अरे ये तो एगो ढकोसला है, रोजगार खोल दिया नया नया पार्टी लेकर के, जो हमको कुछ पैसा मिले बैठ जाए। ये मिला जुला करके एक ही बात है, एनडीए का विकास जो है पूरे देश भर में, उस विकास को देख करके विपक्ष जो है एक बेधीर्ज हो गई है। उस विपक्ष को अब यहाँ पे कोई दाल नहीं। हाजीपुर में क्या विकास हुआ? हाजीपुर में तो विकास का जैसे गंगा बहा दिए रामविलास पासवान जी। सीपेट बना, नाइपर बना, सीपेट बना, नाइपर बना, जोनल ऑफिस आया, आपको निपटम आया, आपको बता रहे हैं कि एनएच का रोड का जाल बिछ गया, आपको बता रहे हैं कि आपको केंद्रीय विद्यालय बना, मोबाइल जो है मोबाइल बना। बैगन के भाव में आज रामविलास पासवान जी पूरे देश भर में बैगन के भाव में मोबाइल जो है, आईटी सेक्टर को जो है इंटरनेशनल स्तर पे ला दिए। सिर्फ हाजीपुर में या पूरे देश? पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश में बात कर रहे हैं। आईटी सेक्टर मतलब पूरे देश का सेक्टर है। हाजीपुर में बैगन के भाव में आपके हाथ में जो मोबाइल है, बैगन के भाव में हमारे कैसे हो सकता है? बैगन के भाव में मिल रहा है? अरे मिल रहा है भाई, एक एक आदमी के हाथ में 5-5 मोबाइल, तो बैगन के भाव में तो क्या है? बैगन के भाव में मिल रहा है मोबाइल, मतलब क्या हुआ समझ रहा है? मतलब एक मोबाइल की कीमत कितनी हो रही है? हमारा तो बैगन भी 40 रुपए किलो है, बैगन भी 60 रुपए 100 रुपए किलो है। समय समय की बात है। रामविलास जी दिए हैं तो उसके लिए रामविलास जी को हाजीपुर के जनता 9 बार सांसद बनाया, 9 बार सांसद बनाया, उनके भाई के सांसद बनाया, उनके पुत्र को सांसद बनाया। भाई क्या किए, पुत्र क्या किए, से बताइए। अरे भाई रुको। पूरा विकास का जाल बिछा हुआ है। आज आप पूरे बिहार में 5 घंटा में आप मधेपुरा से पटना पहुंच सकते हैं। पुलों का जाल, अभी देखिए हम लोग किसान सलाहकार का मानदेय बढ़वा दिए, आपको पेंशन बढ़वा दिए, रोड देखिए चकाचक, जिधर देखिए एकदम जाल बिछ गया। विकास का नदी बह रहा है और पूरे देश में विकास की हो जाओ। और इस बार पूरे मजबूती के साथ हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। ये बता रहे हैं युवा के मन में क्या है इस बार? बदलाव होना चाहिए हमको। क्या बदलाव? तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए। क्यों? तेजस्वी 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए। बात किए तेजस्वी 5 लाख दिए नौकरी? दिए, बिल्कुल दिए। कहाँ पे? पूरा जनता जान रहा है, पूरा 5 लाख। क्या कहाँ पे नौकरी दिए? सब देखे, शिक्षक के दिए, पुलिस को दिए, सब चीज को दे देवे कि स्वास्थ्य मंत्री के दिए। जोन अभी पीएमसीएच में, एम्स में डॉक्टर मनमानी करते हैं, वो तेजस्वी यादव सबको सस्पेंड करके हटाए। आज नीतीश कुमार के सरकार वही डॉक्टर के ला के मनमानी कर रहा है। मंत्री को भी खरीदा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री को मारा जा रहा है रोड पे। क्यों मारा जा रहा है? जनता का क्रोध है, इसलिए माना जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं, अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों यात्रा पर निकले हुए हैं। बताइए चुनाव आयोग क्यों नहीं वीडियोग्राफिक दे रहा है? चुनाव लेकिन क्या युवा के मन में रोष है? क्या युवा के मन में तेजस्वी को आना चाहिए? नहीं, सुनिए बता रहे मैम। हमने राघोपुर का है, वहाँ हाजीपुर के सांसद चिराग जी हैं, अच्छा भी काम करते हैं केंद्रीय विद्यालय। बाकी फिर भी राघोपुर का विधायक तेजस्वी जी है, और राघोपुर की जनता कहता है जो हमने मुख्यमंत्री चुनते हैं। बाकी मुख्यमंत्री के गांव में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक स्वास्थ्य का रजिस्ट्रेशन नहीं है। मोहनपुर में हॉस्पिटल है, डेवलपमेंट यानी कुछ नहीं किया राघोपुर के लिए, कुछ नहीं है। अब वो कहते हैं, सुनिए ना, वो कहते हैं मैम कहते हैं जो हमने मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। वो मुख्यमंत्री क्या बनेंगे? वो तो अपना क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं। जीत कैसे जाते हैं? अरे जीत जाते हैं डबलिंग वोट से।
डबलिंग वोट से जीत जाते हैं, जीत जाते हैं। जो आपका सवाल है ये वोट चोरी का जो मामला, मैं ये पूछ रही हूँ, युवा क्या बदलाव चाह रहा है? तेजस्वी भी युवा है, चिराग पासवान भी युवा है, क्या चाह रहा है युवा? युवा नीतीश कुमार को फिर चाह रहा है। युवा नीतीश कुमार को पुनः चाहता है, एनडीए की सरकार बनाना चाहता है। युवा के लिए हर काम, क्यों क्यों? क्योंकि विकास का लहर बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ जो है जमीन दे करके नौकरी लेने वालों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 20 लाख लोगों को नौकरी दिया है और 50 लाख लोगों को और नौकरी देंगे। इसके वादा के साथ पुनः नया सरकार हम लोग बनाएंगे, युवा यही बनाएगा। युवा यही बनाएगा। जी मैडम, बिल्कुल। यहाँ युवा के लिए वैकेंसी अभी नहीं, जब तक नीतीश कुमार बिहार में। अब विकास का गंगा, अब युवा नहीं चाहिए, परिपक्व बुजुर्ग ये काम चाहिए, युवा नहीं काम चाहिए। बिहार को विकास चाहिए, जो माननीय नीतीश कुमार कर रहे हैं। एनडीए के साथ अच्छा विकास कर, बहुत अच्छा। माने जो 20 साल पहले बिहार था और आज का बिहार, एनडीए के साथ युवा भी है, बैक्स भी है, आज तजुर्बेकार लोग हैं। एनडीए के साथ सभी तरह के लोग हैं। युवा में चिराग पासवान जी है, नीतीश कुमार जी है, जो पूरे जानकार व्यक्ति है। 5 घंटा में बिहार के किसी कोना से राजधानी चले आइएगा। कभी सोचा था बिहार में कोई लोग? इस पॉइंट इस पॉइंट पर 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ये पॉइंट है कि बिहार में सड़कों का जाल बिछा है या नहीं बिछा है? सड़कों का जाल बिछा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू जब थे मनरेगा में, वो जब केंद्र में मंत्री बने, उसके बाद नहीं बना? उसके बाद भी बना है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन 17 महीने के कार्यकाल में नियुक्ति पत्र का रैली आपने सुना होगा। रोड बनी या नहीं बनी? रोड बनी है, बिजली में भी आई है। लेकिन आज के तारीख में पूरा बिहार के युवा जो है तेजस्वी यादव के निगाह की ओर देख रहा है कि उनका जो विजन है। नहीं, बिहार, एक मिनट सुन लीजिए। बिहार पहले सुन लीजिए। बिहार कोई कोना में 4 घंटा में आप चले जाइएगा। पुल, पुलिया, बिजली, सड़क, शिक्षा क्या नहीं है। खराटा बिहार, गड्ढा बिहार मिला था, अब चमन बिहार है। याद रखिएगा, हर चीज एकदम नीतीश कुमार ही चाहिए। युवा सिर्फ चिराग पासवान को देख रहा है बिहार में। युवा का एक ही नेता है, वो चिराग पासवान है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारा है इस पॉइंट ये है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि युवा के मन में क्या है वो एक अलग बात है। लेकिन क्या लालटेन युग से निकल करके एक दूसरे युग में बिहार आ पाया है या नहीं, ये बताइए। पहले आगे आइए, 1 सेकंड रुकिए, बार कुछ नए लोगों को बोलने दीजिए। लालटेन युग से निकल करके बिजली के युग में बिहार आया या नहीं? हर घर बिजली आ रही है या नहीं? बिजली तो आ रही है। पहले क्या था? पहले भी था। पहले भी बिजली आती थी? हाँ, कब? बहुत पहले भी आता था बिजली। तो बदलाव क्या आया? हम लोग तो कुछ बदलाव नहीं देख रहे हैं। एगो बिजली बदलाव देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, बस। इलाज हुआ ना हॉस्पिटल में, कोई बदलाव नहीं है? कोई इलाज आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं जी। क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वैसा ही है। अभी बदलाव आया है कि बिना पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है। यही बदलाव है, सबसे बड़का बदलाव। पैसा दीजिए काम होगा, नहीं पैसा दीजिएगा चक्कर लगाते रहिए अलग बलग के। कोई रुपया चाहिए, हॉस्पिटल में भी घुसे चाहिए, हर जगह घुस। सबसे बड़का यही बदलाव है, बिना घुस के कहीं काम नहीं होता। यही तो नीतीश कुमार का। तो ये तो मिक्स रिएक्शन हो गए। कुछ लोगों का कहना है बदलाव आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और बदलाव होना जरूरी है। अब जरा देखते हैं वाकई में। अब देखिए, कहते हैं ना कि बिहारियों के रग रग में राजनीति बसती है। एक हीटेड डिबेट यहाँ पर हो रही है और ये आम लोग हैं, किसी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन सब में मतभेद भी हो, लेकिन मतभेद
का गढ़ रहा है ये। तो कुल मिलाकर एनडीए जो है उसका बोलबाला इस इलाके में दिखाई देता है। लेकिन इस बार आरजेडी भी मैदान में चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी हुई है। वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, तमाम अलग अलग मुद्दे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में वो मुद्दा है या जिसकी बात यहाँ पर की जाती है जाति, वो मुद्दा है? क्योंकि कहा जाता है कि पासवानों का जितना वोट है ना वो सब एनडीए को ही जाता रहा है। इस बार बदलाव के मूड में है पासवान या नहीं है? क्या जातिगत समीकरण जो है, और ये देखिए एक पूरा ग्रुप यहाँ महिलाओं का खड़ा हुआ है। क्या महिलाएं इस बार कुछ अलग तरीके की चुनौती देख रही हैं, कुछ अलग तरीके की बात सोच रही हैं? उनके लिए क्या मुद्दे हैं, इन सभी पर चर्चा करते हैं। क्योंकि बेहद ही दिलचस्प और वीवीआईपी सीट है ये, जहां पर हम शुरुआत महिलाओं से ही करते हैं। आइए, आप सब लोग हाजीपुर के निवासी? जी जी, हाजीपुर के निवासी। जी। चुनाव में वोट को लेकर के क्या लग रहा है? वोट के लेकर के क्या लग रहा है, देना पड़ेगा, वोट दीजिएगा, देंगे हम लोग सब। हाँ। विपक्ष कह रहा है कि इस बार वोट लोगों के काटे जा रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, इसे तो नहीं सुने हैं। नहीं नहीं। एक मिनट। हाँ, आप बोलिए। सुनने से कुछ थोड़ी होता है। हम अपना वोट हम कहाँ देंगे? उस दिन तो मतदान के दिन अपना मत हम कहाँ दान करेंगे? आप आपसे कहेंगे कि हाँ हम फलना के देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। हम अपना मत कहाँ दान करेंगे? से तो हमको ऊपर न क्षमता रखना। बिल्कुल, ये तो गोपनीय होना चाहिए कि मतदान कहाँ हो रहा है। लेकिन वोट कट तो नहीं रहा है, वोट है सुरक्षित। जाएगा, काहे न रहेगा? हम लोग जिस लोग के चुने हैं, गाते हैं, उसको ना नया लोग को आएगा, उसको कैसे कहेंगे कि वो अपना आदमी है? हम लोग जिसको पहचान है उसको वोट देंगे, जिसको सब दिन देते जाते हैं उसको देंगे। मोदी जी के देंगे, रामविलास पासवान के देंगे, और दूसरा के कहाँ देंगे? क्या मोदी जी का खाते हैं? मतलब क्या उन्होंने फायदा? सब चीज मोदी जी बहुत कुछ किया बिहार के लिए, करते जा रहे हैं। जितना कोई नेता नहीं किया उतना नेता उतना करके बता दिए मोदी जी। हम लोग के महिला के लिए मतलब गांव के बिहार के लिए बहुत कुछ किया, बच्चा के लिए बहुत कुछ किया, तो उनको ना गाएंगे? अब आज फलना आएगा चिन्ना आएगा तो थोड़ी उनको हम कहेंगे कि वो है। हम आपके लिए क्या किया है मोदी जी ने? बहुत कुछ है हमको लिए स्पेशल। किसी के लिए क्या करते हैं कि पूरा मतलब है पूरे जैसे हम बिहार के लिए बहुत कुछ किया। इसमें तो स्पेशल नहीं होता है कि हमको लिए क्या किया, आपको लिए क्या किया, उतना नहीं ना है। आप बताइए, इनकी बात है कि मोदी जी सब कुछ है, मोदी जी के अलावा ये किसी को नहीं चुनेंगे। आप बताइए, आपके दिल में क्या? चुनल जाएगा? हाँ, उसी के काहे कि उनको अनाज खाते हैं, राशन गैस भी जराते हैं, बाल बच्चा के पढ़ाई के लिए देवे करती हैं। एगो घर द्वार के दिक्कत है तो उनको बुझाएंगे तो फिर देगी, यही ना बात है। उनके भी देंगे, दूसरा के नहीं देंगे। राशन देते हैं मोदी जी? हाँ, राशन मिल रहा है, दे रहे हैं मिल। और जो हर महीने पैसे मिलते हैं महिलाओं के खाते में, वो आ रहे हैं? वो तो महिलाओं के खाता में नहीं आ रहा है, नहीं, वो पैसा नहीं आ रहा है। तो वृद्धा पेंशन आ रहे हैं, विकलांग के आ रहे हैं। कितना पैसा? 1100। पहले में और अब में क्या बदलाव दिख रहा है यहाँ पर? देखिए दीदी, उसको घर नहीं है, झोपड़ी घर है, तो बनाना चाहिए ना मोदी जी के। बाकी राशन से मिलता है। हाँ, आवास नहीं मिला? नहीं मिला। आप बताइए माता जी, ये जो बात हो रही है कि मोदी ही सब कुछ है, मोदी के अलावा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, क्या लग रहा है? सब चीज में मोदी जी ठहरा है। गरीब के लिए रक्षा करता है, लाइन भी दिया है, खुराकी देता है बाल बुतरू के लिए, वृद्धा पेंशन बना दिया, बढ़ा दिया सब कुछ। हाँ, तो खाते हैं क्षुद्धा में उसको तक देवेगा केकरा है? हाँ, राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। घर द्वार नहीं मिला है। हाँ, घर नहीं। ये अपील करेंगे कि इस बार चुनाव के बाद घर द्वार भी मिले? हाँ, नहीं मिला है घर आपने द्वार। वो आवास योजना में फॉर्म भरा था? हाँ, भराइल है। मिला है, भरा है, बाकी नहीं मिला। मिलेगा अभी, ये कह रहे हैं। मिला, सुने के मिलेगा, बाकी कह रहे आशा दे रहे कि बनेगा नहीं बन रहेगा। आप जब जाएंगी वोट डालने के लिए, आपके मन में मुद्दा क्या होगा?
सब कुछ तो मिलता है, सब चीज करता है। बाकी की इंदिरा आवास न मिले, पानी लग जाइए हमरा दूरा पर तो मुखिया के 2-3 बेरी कहे गेली तो मुखिया कहलक कि से हम कथी करिए। सबके वजन अथी भरवा देलन, माटी भरवा देलन, ओने से घेर के रोड बनवा देलन आ हमरा 70 से पानी जाके जम जाइए, इतना पानी लग जाइए। आ ई जेकरा घर है ओकरा फार्म मिले है आ हमरा सके एगो ईंटा गिरा के कितना बैसाखे से ईंटा गिरा के छोड़ देना। इतना दिक्कत भेल है कि चले के हमरा सके 3 दिन उपास पर लिया पानी गे। पासवान जी ने क्या क्या काम करवाया यहाँ पे, क्योंकि चिराग पासवान भी हैं, रामविलास पासवान इतने समय तक रहे, क्या काम करवाया? चिराग पासवान जी भी बहुत सारा काम करवाए हैं, जैसे कि रोड वोड सब है जो पहले टूटा फूटा भी था वो भी बनवा दिए हैं और सब मिलके ये सारा चीज पूरा कर रहे हैं। जैसे मोदी जी सारा दे रहे हैं सब लोग को, सब दे रहे हैं गाँव में। तो गाँव में हो रहा है काम? हाँ गांव में हो रहा है, चिराग पासवान जो कर रहे हैं जो गांव में भी हो रहा है काम। तो इस बार क्या लगता है वही आने चाहिए या कुछ और बदलाव के मूड में? वही आना चाहिए। आप बताइए क्या? ये बहुत ही अच्छा पूर्व जो हमारे रामविलास पासवान जी जो थे उनका रीजन से और अभी माननीय चिराग पासवान जी के जो रीजन रहा है बहुत ही अच्छा हाजीपुर के लिए सुनहरा अवसर भी आए और मिला भी हाजीपुर के। सीपेट मिला, जोनल ऑफिस मिला, होटल मैनेजमेंट भी है, अभी केंद्र विद्यालय के शिलान्यास हुआ है और यहाँ के माननीय विधायक जी जो हुए अवधेश सिंह जी और वो भी बहुत ही अच्छे हैं, एकदम तथ्य पे मतलब 30 के 30 दिन जनता के बीच में ही रहते हैं। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? इस बार फिर से लाना है, एनडीए सरकार आएगा, बिल्कुल एकदम एनडीए ही, इसमें कोई मत नहीं है। विपक्ष में दम नहीं है? दम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो दिन फीका पड़ जाएगा विपक्ष। वो दिन हम सब 1990 वाला दोहराना नहीं चाहते हैं। क्या 1990 वाला क्या? 1990 में जो आपका भी उम्र है देखे होंगे, हम लोग भी उस पड़ाव के बचपन थे गुजरे हुए उस समय से कि इस तरह से दिन में भी बहनें माँ बहन नहीं इकट्ठा हो पाते थे, उस तरह ऐसा माहौल हो गया था। लेकिन जब से जिस हालत में नीतीश कुमार के जो बिहार मिला है, बिल्कुल समझिए कि वो गड्ढा था और अभी जो स्थिति जो बिहार के है पूरे दुनिया के नक्शा पे है। जो बिहार के पहले लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक था, 1990 से पहले रोड की अवस्था ठीक नहीं था, बिजली ठीक नहीं था, जो रोजगार जो देख रहे इतना इंडस्ट्री रोड ये सब कुछ भी नहीं था। जो स्थिति में नीतीश कुमार का बिहार मिला था और अभी जो बिहार है बहुत ही परिवर्तन हुआ है और हम लोग फिर दोबारा 1990 वाले कहानी नहीं लौटाएंगे। विपक्ष में कोई दम नहीं है, एकदम मोदी जी ही आएंगे और यहाँ का माननीय विधायक अवधेश सिंह ही रहेंगे। 1990 और 2025 क्या अंतर है? बहुत अंतर है। पहले माताएं बहनें अकेले नहीं घर से निकलती थी, लूटपाट ज़्यादा होता था और गांव में बिजली नहीं थी और सड़क भी वैसा नहीं था। बहुत अच्छा हो गया एनडीए के सरकार में, हर चीज़ मतलब नौकरियां भी मिल रही है बिना घूस घास के। जो बच्चा पढ़ता है उसको निश्चित है कि नौकरी हो जा रहा है। करप्शन नहीं है? कोई करप्शन नहीं है, इसमें बहुत अच्छा ही चल रहा है। अब तेजस्वी और राहुल गांधी बाबा बहुत घूम रहे हैं, कह रहे हैं वोट कट गया, वोट कट गया। क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी और राहुल की जोड़ी आएगी क्या? वो तो नहीं आएगा। क्यों? शुरू से बदनाम है, इसलिए कि उनका दादी थी इमरजेंसी लगाई थी ना तो वो भी जेल में गई थी। है कि आप तो खैर बच्चे होंगे, उसने जेल में गई थी, कोई मंत्री जेल में नहीं गया लेकिन गई थी। और क्या इमरजेंसी लगा दिया, जनता को पता नहीं है इमरजेंसी क्या है। तो ये लोग कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इमरजेंसी की यादें अभी भी ताज़ा हैं? हम तो ताज़ा हम देखे हैं, हम झेले हैं। आपने तो इतने सारे चुनाव देखे होंगे, पहले में और अब में बिहार में क्या बदलाव दिख रहा है? बदलाव हुआ, पहले से अभी बदलाव हुआ है, नहीं हुआ सो नहीं। बदलाव हुआ कि पहले जो है से कि जाति विवाद का द्वेष माना जाता था, वो अभी जो है से कि द्वेष नहीं चल रहा है। अभी सारे आदमी एक साथ एक व्यवहार एक विचार मिलजुल करके रहिए और मिलजुल के एक साथ चलिए, यही एक समस्या इसमें सही हुआ है। तो अब जाति को लेकर कोई लड़ाई नहीं है? जाति के लेकर के कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अभी जो इस संविधान में निर्वाचन वाला जो हुआ है जनगणना, तो जनगणना से यह हुआ कि जो कि व्यक्तिगत यहाँ का है
और किसी दूसरे जगह चला गया, वहाँ जा कर के बस गया, तो उसका आधार कार्ड यहाँ क्या भाई परिचय पत्र है, और जहाँ है वहाँ भी परिचय पत्र। एक आदमी 2 वोट तो नहीं गिरा सकता है, इसीलिए जनगणना हुआ है कि 2 वोट वाले को काटा जाए और एक सही रहा जाए। इसी में अभी जो है पार्टी सब विवाद कर रहे हैं, ये बात है ना। इसीलिए देखिए जनगणना की भी बात हो रही है और मुद्दों की भी भरमार है, लेकिन जाहिर तौर पे आपसे तो मैंने बात की, अब जरा आप बताइए युवा जो है वो क्या चाह रहा है? अरे भैया हेडफोन लगा के देखो, आप घूम रहे हो, बताइए ना युवा क्या चाह रहा है? युवा बदलाव चाह रहा है या युवा को लग रहा है बहुत काम हुआ है? युवा को बदलाव चाहिए। क्या बदलाव? जैसे बिहार में देखिए रोजगार नहीं है, रोजगार भी चाहिए। बिहार के जितने भी युवा है मतलब लगभग 1.5 लाख से 2 लाख मतलब बाहर में काम कर रहे हैं, उसका मतलब बिहार में कुछ न कुछ तो रोजगार चाहिए। आप क्या करते हो? अभी तो हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई अच्छी है जी। पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता? काहे नहीं, मतलब उस लेवल का मतलब हम पढ़ाई करेंगे तो बिहार से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ नहीं है अच्छी पढ़ाई? यहाँ भी है, बोल का है, मतलब यहाँ वैसा यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा जी। तो शिक्षा आपके लिए मुख्य मुद्दा है? जी। महिलाओं को सम्मान निधि मिल रही है, महिलाओं के लिए घर में फ्री राशन मिल रहा है, तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भारतवर्ष में मिल रहा है, लेकिन अंग्रेज गया, जब से आज़ादी हुई तब से हम लोगों का रास्ता है नहीं। इस पर कोई ऐसा पार्टी नहीं आया, चाहे जन स्वराज हो, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, आज तक हम लोगों को रास्ता कहीं नहीं मिला। तो आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो ये बात बोलते हैं? तो वोट किसको बोले? तो वोट तो देते हैं ना। किसको बोले? पार्टी तो यहाँ मान लेते हैं कि हम लोग जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो वो तो नरेंद्र मोदी विकास का काम करते ही हैं, हर सूरत से देश के लिए हर संभव काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक हम पहुँचाए तो खबर कैसे पहुँचाए? आप लोग मीडिया के द्वारा यदि पहुँचाते कि हाँ थातन गांव में पिछड़ी जाति के लोगों को। तो दादा आपको लग रहा है ना कि नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं विकास का? बिल्कुल विकास का काम कर रहे हैं, देश के लिए जितना वो किए अभी तक कोई नहीं किया, ये बात है। कौन सा काम उनका सबसे भाता है आपको? वो देश के लिए जितना मजबूत किए वो सबसे अधिक किए, हर देश में उनका नंबर 3 स्थान आया, आर्थिक स्थिति मजबूत किए देश का, ये सब काम किए हैं वो। तो मोदी को ही वोट देंगे? बिल्कुल मोदी को वोट देंगे। मोदी से खुश हैं? हाँ, हम लोग मोदी से खुश हैं। भ्रष्टाचार से लेकर के मोदी आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किया, सब लूट खसोट किया, लेकिन प्रधानमंत्री जो किया आज तक तो वैसा प्रधानमंत्री बना ही नहीं आज तक। देखिए मोदी जी से तो मतलब संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है हम लोग। हाँ। उनके द्वारा यदि मिलता आप वहाँ तक पहुँचाते, जब मीडिया में है तो वहाँ तक हम लोगों का संवाद पहुँचाते कि थाथर नगरी में पिछड़ी जाति के लोगों को सड़क नहीं है, जो पक्की सड़क से थोड़ी दूरी पर हम लोगों का घर है, तो यहाँ तक यदि मेहरबानी करते पहुँचाते। इस चैनल के माध्यम से आपकी बात ज़रूर पहुँचाएंगे, और ये भी अगर यहाँ पर विकास की बयार नहीं पहुँची है तो जाहिर तौर पर पहुँचनी चाहिए, लेकिन आपको ये अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। अब बाकी लोग आखिर क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए यही बात है ना जो हम शुरू से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट, उनके काम पर वोट, और इसीलिए जगह जगह जब जाते हैं, चाहे वो गाँव हो शहर हो, तो ये एक अहम बात दिखाई देती है कि नरेंद्र मोदी सबके फेवरेट हैं, और वो यहाँ पर भी चाहे बुजुर्ग लोग हों या यंग लोग हों, उन सब में ये आस जरूर है कि मोदी ही उनके लिए कुछ काम कर पाएंगे। आप बताइए। हाँ सर, हम लोग तो जानते हैं, हम लोग राजद के आदमी हैं, सीधा राम लमटेल छाप के वोट देंगे, मुकेश सहनी के देंगे, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव बस। क्या तेजस्वी इतने पसंद क्यों है आपको? 15 साल तो बेचारा राज, 20 साल नीतीश किया है ना, घरे बैठे वो बहुत माने बहुत बढ़िया काम किया है वो नीतीश। तो बढ़िया काम किए हैं तो उनको जिताइए। नेता सब लूट के घर में जेबी में रख लिया, आज जनता रोड पर बउआ रहा है। अच्छा। पानी के लिए तरस रहा है, रोड है ये नहीं है। अच्छा। अब पास हो गया बिल 14 लाख के। तो तेजस्वी यादव ने क्या ऐसा काम किया जो आपके फेवरेट हो गए? आपको लगता है वो काम करते हैं? बहुत बढ़िया काम करेंगे। जैसे यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स तो है ही, जैसे करने का आंकड़ा जिसको जो मन होता है वो लोग बोल देते हैं, लेकिन तथ्यपूर्ण कहीं बात है ही नहीं। तथ्यपूर्ण बातें होनी चाहिए।
अगर एक मिनट एक नहीं, लालू जी जब समाज में थे तो समाज के लिए अच्छा किया, ऐसा नहीं है। सुनिए एक बार, जब लालू जी थे सरकार में भी चला, ऐसा नहीं है, वो अपने समय में भी अच्छा काम किए। लेकिन अभी जो समय जो चल रहा है वह युग चल रहा है, अर्थ युग का चल रहा है। अब आज के इस युग में समाज को चाहिए शिक्षा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, रोजगार चाहिए, और चाहिए माने क्या कहते हैं मेडिकल सुविधा बढ़िया चाहिए। कौन देगा? या अभी जो वर्तमान सरकार जो बीजेपी की है, जो माननीय मोदी जी, जो इस देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री मिला है जो न अभी भूतो हुआ है और न भविष्य में कोई इनके कद के हिसाब से होंगे। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भैया करप्शन हो रहा है, ये सब हो रहा है, कितनी सच्चाई है इनकी बात? नहीं, इनकी बातों में ऐसा नहीं कि सच्चाई। एक मिनट, इन्होंने जो बात रखी ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसी बिना कुछ परसेंट जिसमें एक साथ बहुत सारा चीज तुरंत सुधार नहीं हो सकता है। अभी एक बाबा भी आपने जब न्यूज बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि रास्ता की विषय, तो वह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आज़ादी के 75 साल 80 साल होने जा रहा है और यहाँ लगभग 200 ऐसे घर माने क्या कहते हैं दलित महादलित का है, अति पिछड़ा का है, जिनके घर तक आज पक्की सड़क नहीं है। नहीं है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ साथ मैं एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ के तमाम विधायक जी भी हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में इस क्षेत्र के पिछड़ापन होने के कारण हम उनसे आग्रह करेंगे, एक आग्रह यह ऐसा आग्रह कि इस समाज को थातन बुजुर्ग पंचायत जो काफी पिछड़ापन है, इसे यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने शिक्षा की बात की, लेकिन आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? ये जितनी बातें हो रही हैं विकास, मैं तो देख रही हूँ रोड वगैरह यहाँ बन भी रही है, आ भी रही है रोड, क्या ज्यादा दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत तो मैम कुछ नहीं है, यहाँ तो बढ़िया रोड। पहले तो एक खटारा रोड था, अब अच्छा है। अब विद्यालय भी मेरा नहीं था तो विद्यालय 2 मंजिला बना है। और बिजली भी टाइम से 18-19 घंटा 19 घंटा आती है। हाँ, और राशन भी अब 5 किलो जो मिलता है वो मिलवे कर रहा है। हमारा दादा का पेंशन 400 था तो 1100 हो ही गया है। तो हम अब क्या मांगे सरकार से? ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैग हो ही गया है, तो सरकार से अब क्या मांगे? सब तो दे ही रहे हैं। आप मतलब संतुष्ट हो? हम पूरा संतुष्ट हैं मैम। हम चाहेंगे कि फिर से इंडिया का सरकार रहे, एनडीए का सरकार रहे, जो और बच्चा सके पढ़ाई लिखाई सब अच्छा से हो। तेजस्वी राहुल से उम्मीद नहीं? नहीं, वो लोग घोटाला बाज आदमी है। और शाम के भी उस समय एगो था, हमारे चाचा जी जाते थे रिक्शा चलाने ना, तो पैसेंजर के उतार के आप मारता था वो लोग मनमल्ला चौर में, आप पैसा छीन लेता था पहले के युग में। लेकिन वो सब चीज़ हमको अब नहीं चाहिए। हमको पैसा छीन लेते थे, सब छीन लेता था, रिक्शा चालक से, हमारे चाचा से छीन लेता था। वही वो लोग के सरकार था, वो लोग के आरजेडी। हाँ, वही लोग के तो सरकारे था, तो छीनेगा कौन? बीजेपी ऊपर था, वो वही लोग के सरकार था, छीन लेता था, मारता था, बहू बेटी के छेड़खानी करता था हाजीपुर में बड़ा। अब नहीं होता है सब? अब नहीं, अब ये सब चीज नहीं होता है। और हम चाहेंगे कि फिर से एनडीए के सरकार रहे कि हम लोग के और आगे विकास हो। आप बताइए। यहाँ पर जितनी बात हुई है, हमारे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी, हम लोग जिस टाइम फ़ोन करते हैं उस टाइम आते हैं। महीना में लगभग 6 बार से ऊपर हो गया आपका हमारे विधायक जी का। और रोड की प्रॉब्लम जहाँ है, ये रोड आपका यहाँ से निकल रहा है सरकारी, और वहाँ थोड़ा ज़मीन आपकी पड़ जा रही है, तो आप कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा तो सरकार आपकी कंप्रोमाइज़ करेगी। ये हकीकत बात बोलने के लिए इन लोग छुपते हैं। और जो भी योजना आती है तो सेंट्रल से आ रही है ना, तो यहाँ तो बांटना अधिकार मुखिया जी का है ना। आज किसी का छत पे पानी चू रहा है, उनको नहीं है, जिसको छत पे छत है उनको मिल रहा है। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आज उनका देन है कि हाजीपुर क्षेत्र में एक विकास हुई है। हाजीपुर क्षेत्र का नाम लेकर के पूरे भारत वर्ष में जानते हैं कि एक पासवान टाइटल की नाम हुई है। जरा दादा से भी बात करें। भाई देखिए, समोसे तल रहे हैं वो ताज़े ताज़े, और यहाँ पर समोसे तले जा रहे हैं। चाय की यहाँ पर दुकान है। दादा, कितने समय से आपकी है यहाँ पे दुकान? 12 साल हो गया। 12 साल। 12 साल में क्या बदलाव आया? अभी तो ऐसा ही, हमको जैसे चल रहे हैं तैसे ही चल रहे हैं।
हमको कोई फर्क नहीं, जैसे पहले थे वैसे अभी है। कोई बदलाव नहीं? नहीं, कोई बदलाव नहीं। किसी सरकार ने, किसी नेता ने कुछ किया? हमारे लिए कोई नेता नहीं किया, ना कोई मुखिया किया। अभी हम सुन रहे थे आपके साथ जो यहाँ लोग बैठे थे, नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जो है ना, उसको हम जब तक जिएंगे और रहेंगे तब तक उसको हम वोट देंगे, इसलिए कि जनता को बहुत सुविधा दिया है, चाहे भारत के लिए जो हो। जब तक जिएंगे मोदी को वोट देंगे। हाँ, देखिए तो मोदी जी के लिए यहाँ पर एक और फैन आ गए और इन्होंने तो बड़ी बात कह दी है, कह रहे हैं कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। तो ये है लोगों के दिल पर, जिसको कहते हैं ना राज करना, वो यहाँ पर इसी तरह से लोगों का एक हम कहेंगे कि मूड है, जो कि हाजीपुर की जनता का मूड है। दूसरी जगह पर अब जरा चलते हैं। हाजीपुर का ये जो गांव है सुल्तानपुर, और ये भी काफी ज्यादा इस इलाके में जब चर्चा करो ना कि कहां पर जाना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, तो इस गांव का नाम हमेशा सभी लोग लेते हैं, क्योंकि यही वो गांव है जिसको कि रामविलास पासवान ने खूब मेहनत से सींचा था। उसके बाद जब चिराग पासवान राजनीति में आए तो वो भी यहीं पर सबसे पहली बार आए आशीर्वाद लेने के लिए। और कहा जाता है कि पासवानों को, यानी पासवान परिवार को, इस गांव का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है। अब आशीर्वाद ऐसे ही मिला है या वाकई में रामविलास पासवान से लेकर के चिराग पासवान तक ने सुल्तानपुर इस गांव में कुछ काम भी किया है? आइए जरा, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। महिलाओं का वोट जो है वो तो सबसे ज्यादा अहम है और इसीलिए जरा महिलाओं से ही बात करने की शुरुआत करते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? किस्मतिया देवी। आप इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या है आपके मन में जब वोट डालने जाएंगी? चिराग पासवान की। अच्छा। हाँ। क्यों? क्यों? अथी बाथरूम बन गया, पैखाना दे दिया, अथी रोड बन गया, वो ले वोट सब दिन ये गांव के मिला है चिराग पासवान के, रामविलास जी के, तो हमको सके वही मन है। हाँ, रामे विलास के देवे के, चिराग जी के देवे के, हमको सके यही मन है। रामविलास जी ने काम किया यहाँ पर? हाँ, सब काम कलथिन रामे विलास जी, तो उनका ना देते तो केकरा देते। हाँ, हम सब हमरा सके वही मन है देवे। क्या पहले प्रथम रामविलास जी खड़ा हुआ तो मांगा लाइन, तो लाइन भी है, कलो भी दे रहा, रोड तो रोडो मिल। अब तो हमरो सबके खुराकी मिल रहा ना, दे रहा ना, राशन मिल रहा है, राशन मिल रही है, वृद्धा पेंशन मिल रही है, सब मिल रही है। क्या है महिला के मन में? हमरा ना बोले। हाँ, महिला के यही मन है, चिराग पासवान के देवे के, रामविलास जी के देवे के वोट। हाँ। और क्या है महिलाओं के मन में? महिलाओं को कुछ फायदा मिल रहा है सरकार से? हाँ, तो भेटैया ना, भेटैया 1100 का महीना। कितना मिल रहा है महीना? 1100 2 महीना से ना भेट रही है। 1100 आपके खाते में आ रहे हैं? खुश हैं उस बात से? तो सरकार किसको चुनेंगे इस बार? चिराग में सब दिन रामविलास युवा नेता होना चाहिए क्या? नहीं, जब चिराग पासवान हम लोग के बहू बेटी मान के चले सब दिन, उसी चिराग पासवान के हम भाई बंधु मान के चलते कि हमारे भाई है, हमको बेटा है, हमको भतीजा है, हमको पारिवारिक है, उनको सब दिन मान के हम चले, वैसे ही मान के चले। लेकिन हाँ, जैसे वो चिराग पासवान जैसे रामविलास जी किए काम, वैसा ही चिराग पासवान करेंगे तब तो। अभी तो नादान है, हमको आगे में बच्चा है, लेकिन तबले उनको बड़ बुजुर्ग हम लोग मान लिए कि हमको। हाँ, आपके पास भी आशीर्वाद मांगने आए थे? हाँ, प्रथम बार तो आए हैं सुल्तानपुर में मांगने। हम लोग बहुत खुश है कि बहुत अच्छा है हम लोग के। हाँ, बहुत अच्छा कि हमको बेटा भतीजा आ गए गांव में, हमको जाऊत आ गए, हमको पापा मम्मी जैसे माने, उनको परिवार में जैसे रामविलास जी हमको बहू बेटी मानते, ऐसे हमको उनको परिवार मान रहे कि हमको अपना परिवार, खास परिवार है चिराग पासवान। हाँ, सब दिन परिवार है आपका, रामविलास पासवान परिवार है? हाँ, हम भी परिवार है। रामविलास पासवान जी है जो हम सब लोग के काम किए हैं, करेंगे तब तक हमको अथी मानते हैं। क्या काम किया आपके लिए? बहुत कुछ किए, रोड दिए, कॉल दिए, हर चीज दिए। हाँ, उसको मंत्री बनाएंगे चिराग जी का। चिराग जी तो ऑलरेडी मंत्री हैं केंद्र में। हाँ, बनेगी। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कथी कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। वो कैसे लगते हैं? वो खराब लगते हैं। नजर में हम लोग के अच्छा अच्छा नहीं है। नजर में हम लोग के अच्छा नहीं है।
कहे कि बन चिराग भैया अति राजनीति अच्छा करते हैं, हम लोग के नज़र में चिराग भैया अच्छा है। हाँ, उनको राजनीति अच्छा है, बोली भी स्वभाव अच्छा है। हम लोग मोबाइल में देखते हैं, बहुत अच्छा से बोलते हैं। हाँ, हम लोग के बहन माने, हम लोग भाई मान रहे हैं उनको। अच्छा, हाँ, चिराग आपके भाई हैं? हाँ भाई हैं। जैसे कोई चीज़ गांव में नहीं है, इसलिए इसके मांग करेंगे कि हमको गांव में ये चीज़ नहीं है। एक कोई घटना भी हमको गांव में हो जाएंगे तो अभी फोन करेंगे तो अभी चल आएंगे। हाँ, चल आएंगे, अभी चल आएंगे। अभी एक बार उनको खाली मालूम हो जाना चाहिए कि फला गांव में ऐसा हो। मतलब आपके सुख दुख में आके खड़े हो? हाँ, दुख में जरूर नहीं खड़ा होंगे से नहीं, बाकी खड़ा होंगे। हाँ, टोली में भी आग लगे थे ना, तो आके चिराग भी आगे गली गली में आके ढूंढ के आए। हाँ, आए हैं, नहीं आए से पानी हेल के आए हैं। हाँ, आपके भी सुख दुख में खड़े होते हैं? हाँ, सबके गांव में होते सब गोटा के ना सुख दुख में खड़ा हो वाला। सीएम बनाने से कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, सीएम बनवाना चाहते? हर हालत में सीएम बनेंगे। हाँ, सीएम बना के रहेंगे। हाँ, हम लोग के अथी है, पहचान है। तो ये बताइए, जाति पर वोट डलेगा या नाम पर वोट डलेगा? नाम पर वोट डाला कि जाति पर वोट डलेगा? नाम पर डलेगा, नाम पर वोट डलेगा, जाति पर नहीं, जाति पर नहीं। वोट डालते हुए जाति देखेंगे या नाम देखेंगे? नाम देखेंगे, जाति नहीं देखेंगे। चिराग भैया के बिहार में तो कहते हैं जाति पर वोट पड़ता है। नहीं, हम लोग जाति पर नहीं देते। हम विकास देखते हैं कि कौन विकास करे, उसको वोट देते हैं। क्या विकास चाहिए आपको और क्या विकास हुआ है? विकास तो चाहिए अभी हम लोगों के लेडीज के लिए बहुत। जो पढ़ल लिखल है उसको नौकरी चाहिए, जो नहीं पढ़ल है उसको रोजगार चाहिए। कि महिला लोग बैठा हाँ, हम लोग बैठे हैं, नहीं पढ़े हैं। तो आपके लिए यह है कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए? हाँ, लड़का सा रोड के पार जाता है, ठोकर लग जाता है, ये हो जाता है। गांव में है, स्कूलों में टीचर चाहिए तनी तनी को बच्चा के लिए। बच्चों के लिए अभी शिक्षा की व्यवस्था कम है क्या? हाँ, कम है। वो रोड के पार होकर जाता है, लड़का के इतने गांव में होना चाहिए। तो ये मांग है इस चुनाव में कि भाई कम से कम गांव में आपका वोट है? वो शर्मा गई है, लेकिन अभी लगता है उनका वोट नहीं है। लेकिन कुल मिला के बहुत सारे यहाँ पे देखिए युवा भी तो है ना। और युवा भाई, आप सब लोग ये बताओ, 18 साल के हो गए हो या अभी छोटे हो सब? नहीं, अभी हम लोग 18 साल। किसी का भी वोट नहीं है? नहीं है। चिराग पासवान जिंदाबाद। अरे 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 अरे, आपका वोट है लगता है? जी है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में इस बार लग रहा है कि चिराग भैया सीएम बनेंगे। अच्छा। पूरा उम्मीद है। लेकिन सुल्तानपुर में आशीर्वाद यात्रा अपना यहीं से 5 जुलाई 2021 को हुआ था। पासवान जी का भी ऐसा है, तो हम लोग पूर्व दादाजी थे, यहाँ से किए थे। आशीर्वाद यात्रा चिराग पासवान के यहाँ से मिला है, यहाँ से पूर्ण बहुमत से सीएम बनेंगे। हाँ, तो आपकी मांग है सीधे सीएम ही बनवाना है? मतलब विकास नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सीधे सीएम बनेगा तब ना विकास होगा। अच्छा। हाँ, जो सीएम होता है वही विकास करता है? हाँ, सीएम बनेगा तब ना विकास होगा। तो भाई इनकी तो मांग है कि चिराग पासवान, उनसे इतना ज्यादा लगाव है, इतना ज्यादा प्यार है कि उनको सीधे सीएम ही बनाया जाए, यही मांग यहाँ पर है। और महिलाओं के लिए मुद्दा यह है कि शिक्षा की व्यवस्था इनके बच्चों के लिए और ज्यादा दुरुस्त हो और ज्यादा अच्छी हो। तो कुल मिलाकर हाजीपुर में हमने अलग अलग तरीके से लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्या पटना से महज कुछ ही किलोमीटर दूर होने की वजह से और इतना फेमस होने की वजह से क्या रामविलास पासवान की लेगेसी इस बार भी यहाँ पर चलेगी? मोदी से प्यार वो तो लोगों के दिल में दिखाई दे रहा है, बदलाव की बात भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर विकास की बयार जो है वो यहाँ पर लोगों के दिल में है और कुछ छोटी छोटी जरूरतें हैं, उसी आधार पर इस बार वोट पड़ेगा। कैमरा पर्सन आरके के साथ रीमा पराशर, हाजीपुर से। अगले एपिसोड में आपको क्या बोले बिहार में फिर लेकर चलेंगे एक और शहर में, विधानसभा में, और बात करेंगे वहां के चुनावी मूड की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।